धन्यवाद। हमारे साथी अंकित प्रधान जी लगातार संपर्क में रहते हैं आपके यहाँ और हमारे बीच। और 792 सिविल डिफेंस के कर्मी हैं, वो सबको निकाला गया है, सबको निकाला गया है। कभी ऐसा होता है कि फेजेज में छटनी होती है, लेकिन यहाँ तो एक बार में ही सबको निकाल दिया। और इसी तरीके के लोगों ने, इसी तबके के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है। सबसे ज्यादा आम आदमी, चाहे वो सफाई कर्मचारी रहा हो या टेम्परेरी वर्कर रहा हो, एम्प्लॉय रहा हो, छोटा व्यापारी हो, किराएदार हो, उन्हीं लोगों ने इनको सत्ता में पहुंचाया। और सत्ता में आने के पहले ये किया था, ये वादा किया था कि आते जितने टेम्परेरी एम्प्लॉय लगे हैं, चाहे टीचर हो, पीएन है, ड्राफ्टमैन है, जेए है, सिविल डिफेंस के हैं, सबको पक्का कर दिया जाएगा। इससे लोगों में बहुत बड़ा झुकाव हुआ था। लेकिन साथियों, एक बात और है कि बहुत सारे पेंशनधारियों से मेरी बात होती रहती है। जो बड़े अफसर हैं उनका तो पेंशन 1 लाख भी मिलती है, 50,000 भी मिलता है, यानी 20-25 हजार तो सबको मिलता ही है। वो भी नेहरू जी की, इंदिरा जी की दी हुई पेंशन खा भी रहे हैं और नेहरू जी और इंदिरा जी की बुराई भी करते हैं, कांग्रेस की बुराई भी करते हैं। मैंने अभी कहा, इसमें से आधे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खूब उछल उछल के वोट दिया होगा आम आदमी पार्टी, या तो हिंदुत्व के नाम पर दिया होगा। इसी में और कहां से जीतते हैं? इन्हीं तबके के लोग देते। अब मोदी जी मंदिर, हालांकि भगवान राम कण कण में है, आप अपने दिल में बसा सकते हो, बसाते भी हैं लोग बगल के मंदिर में। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस जीवन का सुख भले न सही, अगले जीवन का सुख होगा। तो हो सकता हो आप में से कई अगले जीवन के सुख के लिए काम करते होंगे, वोट डाल देते हो। बात वोट के चक्कर का ही है। जिसने रोजी दिया, रोटी दिया, नौकरी दिया, सार्वजनिक विभाग बनाए, डीटीसी बनाए, बिजली विभाग बनाए, सब बनाए, उसी को सत्ता से बाहर कर दिया देश की जनता ने। दिन में टेलीविजन देखते रहते, वहां इसकी बातें नहीं होती। 2792 लोगों को निकाल देना, इसका टेलीविजन पर बहस न होना, और एक कोई नेता उठ पटांग की बात करे तो 2 दिन तक चर्चा होती है, कई दिनों तक टेलीविजन पर चर्चा होती है। उसी टेलीविजन को बड़े ढंग से आप, बड़े शौक से आप देखते हो। टेलीविजन देखें, लेकिन मनोरंजन वाला हिस्सा। लेकिन खबर जिस तरह से दी जाती है, वहां पर आदमी जा करके
चश्मा बदल जाता। तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। शीला दीक्षित जी का ये सारा योजना थी। अब हम सत्ता से बाहर हैं, दिल्ली की सत्ता में भी नहीं है और केंद्र की सत्ता में नहीं है। हम आपके साथ जहां कहिए वहां खड़े रहेंगे। संसद में सवाल उठ नहीं सकता, बंद ही बंद चल रही है। आम आदमी को लगता है कि पार्लियामेंट में सवाल उठ जाएगा। 10 साल 15 साल से ऐसा माहौल हो गया कि पार्लियामेंट चल ही नहीं पाता, कोई सवाल नहीं उठते हो। कभी कभार हो जाए 140 करोड़ की जनता के बीच, 140 करोड़ लोगों के बीच में कितनी समस्याएं होती हैं, और मुश्किल से सेशन में एक आध दो की समस्या उठ जाए तो उठ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं उस संसद में रहा हूं, मैं जानता हूं। और खास तौर से मोदी के राज में चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का, उसकी कोई ताकत ही नहीं रह गई। उनका रिजर्वेशन भी, पहले रिजर्वेशन लिख देते थे तो कंफर्म हो जाता था, वो भी नहीं हो पाता। तो इस देश के अंदर तानाशाही है। अगर 2024 का ये चुनाव जीत गए तो गोलियां चला देंगे यहाँ पर, आप बैठ भी नहीं पाओगे। फिर इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अभी तो गनीमत है, 2024 का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर कोई चुनाव वगैरह नहीं होगा, कोई बात नहीं सुनवाई होगी। अभी तो गनीमत, आप बैठ नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक दौर आ रहा है। जिस तरह से मोदी ने पूरे देश को कंट्रोल कर दिया है, अपने मुख्यमंत्री और एमपी को एक चपरासी की तरह जहां चाहे वहां पर फेंक देते हैं, तो आप क्या चीज। लेकिन आम जनता का इससे कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, बोलने की आजादी से कोई मतलब नहीं, संविधान खत्म हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। इससे आपको मतलब है, ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है, इसीलिए आप यहाँ बैठ पा रहे हैं। और ये संविधान जाएगा, खत्म होगा, मैं कह रहा हूं, तो आप यह भी नहीं कर पाओ। और 2-4 महीने की बात है। जिस तरह से ईवीएम के द्वारा इन्होंने चुनाव जीता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनके हौसले जिस तरह से बुलंद हैं, जिस तरह से भाड़ बिटिया बिक गई है, जिस तरह से पूंजीपतियों का पैसा इनके पास है, ऐसा नहीं लगता है कि अब कि बहुत कुछ हो पाएगा। उसमें कुछ योगदान आप दीजिएगा। मोदी भक्ति से लोगों को निकालने की कोशिश करिएगा, आम आदमी पार्टी के लालच से निकालने की कोशिश करिएगा। बाकी जो आप कहें हम करने को तैयार हैं, पार्टी करने को तैयार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। हाँ, हाँ, सभी आ चुके हैं, सबको आपके प्रधान जी ले आ चुके हैं यहाँ पर। हमारी जो ताकत है। और यह सच्चाई ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में, नौकरी देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। जब अंग्रेज गए थे तो यहाँ सुई नहीं बनती थी। नेहरू जी के यहाँ, नेहरू जी को ऐसा भारत मिला था, बड़ी गरीबी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने सब सजाया बनाया। अब एक झूठ मोदी जी बोल दे तो लोग उसको मान लेते हैं। ये हिंदू विरोधी नौकरी देने, कांग्रेस नौकरी दिया, सम्मान दिया, जनतंत्र पनपाया, तो उसको कहते हैं हिंदू विरोधी। जो दुष्प्रचार हो जाए,
तो अपने अपने मस्तिष्क से, अपने सोच से भी ये तय करिएगा कि जो कहा जा रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, वो सही नहीं है। आप जो भुगत रहे हो उसको देखिएगा, आप जो भुगत रहे हो उसको भी देखिएगा कि आपके जीवन में क्या बीत रही है, उसको सामने रख करके देखिएगा। ये नहीं कि जो ये प्रचार चल रहा है उसके हिसाब से कि आप यहाँ ठंड में बैठे बेरोजगार हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जीवन की सच्चाई ये है। इस सच्चाई को सामने अगर आप रख करके देखेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ कर पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरा समर्थन जाहिर करता हूँ और धन्यवाद।